नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लास्ट क्लास में, पिछली कक्षाओं में भी 6th क्लास वगैरह में आपने पढ़ा होगा, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। आइए तो बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें आपके एक बहुत जरूरी, ये क्या है सभी जानते हैं? यस, हाँ, आप कुछ भी अभी दिखाई दे रहा बोल सकते हैं। गोला है, गोल है, सूरज है, पृथ्वी है, या वृत्त है, सर्कल है, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। इसी को हम छोटा बड़ा ऐसे थोड़ा सा दिखाएं तो आप देखेंगे कि जब हम इसे बिल्कुल छोटा सा बना सकें, यदि ये तो बड़ा हो गया, अब इसे और छोटा 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 दिखाई दे रहा है। ओहो, और भी छोटा कर सकते हैं अब, और ये इतना हो जाए। ओहो, अब तो दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन है यहाँ पर ये घूम रहा है। यहाँ पर देखो, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादा छोटा हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जो कि ऐसा कि आपको दिखाई दे जाए। तो इतना हो, बहुत छोटा ही होता है, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा ऐसा रखें कि हमें दिखाई दे जाए, बस ये आपका बिंदु है। पर देखने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा दिखाते हैं, नहीं तो ये और भी छोटा है, पर आपको दिखाई नहीं देगा बोर्ड पर, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाया। तो ये क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट, इसका कोई शेप नहीं होता, कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, कोई नहीं। और छोटा भी आप कर सकते हैं, और छोटा भी कर सकते हैं, पर यही ना, फिर आपको बोर्ड पर ये दूर से दिखाई नहीं देगा। तो हम इतना रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको और भी कहीं ले सकते हैं आप, बिल्कुल। इसके साथ ऐसे अगर हम जाएं, देखो यहाँ से यहाँ तक, कहीं तक, ये एक आपका आरंभ बिंदु हुआ कि यहाँ से आरंभ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे इनफाइनाइट आगे तक कहीं भी जा रही है, जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? रे। ये आपकी रे है। लेकिन अगर ये दोनों तरफ जाए, इधर भी और इधर भी चली जाए, एंड ही ना हो, कहीं दोनों तरफ जा रही है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तब हम कहते हैं इसे लाइन। तो दोनों तरफ ले जाएंगे तो लाइन, एक तरफ जाएंगी तो रे। यहाँ से देखें एक बार फिर से, ये आपकी, जब हम एक तरफ से मूव करते हैं और दूसरी तरफ ये चलती रहती है, तब आप रे है। और दोनों तरफ अगर ये मूव करेगी तो हम कहेंगे ये लाइन है। इधर भी चली गई और अपोजिट साइड में दूसरी तरफ भी चली जाती है, तब हम कहेंगे लाइन। ठीक है, ये गई अंत तक। तो इस प्रकार कुछ चीज़ों को हम पढ़ते हैं, क्या रे है, क्या लाइन है, क्या पॉइंट है। आइए इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट देखा हमने, ये भी पॉइंट। पॉइंट का क्या है? लोकेशन है, एक आपकी पोजीशन है, कहीं पर लोकेट किया ये पॉइंट। इस पॉइंट के साथ एक तरफ मूव करते हैं और पॉइंट, तो बहुत सारे पॉइंट मिलकर ग्रुप ऑफ पॉइंट अगर ऐसा कहीं मूव करें तो इस तरह से हो सकता है, इधर की बजाय इधर भी हो। तो दोनों तरफ जब ये इनफाइनाइट तक जाए, इसको हम बोलते हैं लाइन। हम इसे पॉइंट लिख सकते हैं ए, तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक्स और वाई, कोई भी आप पॉइंट से शो कर सकते हैं। ये पॉइंट कहीं एंड नहीं हो रहे, आगे तक चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक तरफ हमने एंड पॉइंट लगा दिया कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो अभी अब दिखाया था आपको ग्राफिक में, और ये ऐसे चल रहा है या रुक गया है। तो दोनों तरफ अगर हम एंड पॉइंट दिखा देते हैं, ए और बी, तो हम बोलेंगे ये क्या है? लाइन सेगमेंट। तो एक्स वाई इज द लाइन एंड ए बी द लाइन सेगमेंट। तो क्या डिफरेंस हुआ? वो एंड नहीं हो रहा, यहाँ पर आपके एंड पॉइंट मिल जाते हैं। एंड दिस वन एक एंड पॉइंट है, दूसरा आपका इनफाइनाइट जा रहा है, जिसे हम एरो के साइन से दिखा रहे हैं। चेंज कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये हुआ आपका रे। इसका नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं। ओ स्टार्टिंग पॉइंट एंड पी इज इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये पॉइंट, दिस इज लाइन, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड दिस वन इज रे। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आप इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए कुछ और बातें करें। ये हमने बनाया था रे। रे हो, लाइन सेगमेंट हो, एक और रे या लाइन हम यहाँ लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो मेजरमेंट है, इसे कहते हैं एंगल। ये आपका एंगल।
एंगल जहां मिल रही हैं दोनों रेज उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। नेम भी रख सकते हैं इनका आगे चल के, अभी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये आपकी एक रे, ये दूसरी रे, लाइन भी ले सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं, रेज भी ले सकते हैं। एक कॉमन वर्टेक्स है, एक और हमने ली तीसरी रे, तो एक और एंगल बन गया। तो ये कितने एंगल बने, 1 2 और एक पूरा भी ले सकते हैं, तो 3 एंगल। अभी हम बात करते हैं इन दो की, एक ये वाला और एक ये नीचे। इन दोनों में क्या खास बात है, एक इसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है, जहां से दोनों स्टार्ट होते हैं, दोनों की रे स्टार्ट होती है। और एक इनमें कॉमन रे है जिसे हम कॉमन आर्म्स बोल देते हैं। एंगल की जो रे होती है इनको फिर आर्म्स पढ़ते हैं। तो कॉमन आर्म्स है और एक कॉमन वर्टेक्स है, और कॉमन जो आर्म है वो एक के लेफ्ट साइड में है तो दूसरी के राइट साइड में है। ऐसा होने पर इसका एक स्पेशल नेम होता है और वो होता है एडजेसेंट एंगल। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये एक 90 डिग्री का एंगल है, आप सभी समझते हैं इसे बिल्कुल। ऐसे स्टेट में 2 लाइन आगे पीछे हो गई आपकी। हम यहाँ भी नाम रख लेते हैं AOC और COB, दीज आर द एडजेसेंट एंगल, ध्यान रखें। तो O बीच में ही लिखते हैं, जो वर्टेक्स है वो एंगल के बीच में लिखा जाता है। A और C आगे पीछे आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगेन ये AB 2 रे थी, एक और कहीं पॉइंट लें C और फिर एक रे बनाएं, तो यहाँ से एक और एंगल बन गया। अब हैं तो ये भी दोनों कैसे एडजेसेंट एंगल, पर इसमें खास बात ये है कि दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तब ये एक और नई स्पेशलिटी के साथ बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके सर, जरूरी नहीं है कि ये दोनों ऐसे एक में ही बने, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। जैसे कि ये एंगल हुआ 40 डिग्री, एक और दूसरा एंगल लें, लेट इट बी 50 डिग्री। अब दोनों का सम कितना है, 90। तो व्हेन द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 90 डिग्री, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री, 80 का कॉम्प्लीमेंट्री जिसमें मिला के 90 हो जाए। तो 80 में कितना ऐड करें कि 90 हो, वेरी गुड, 10 डिग्री। इट मीन्स 80 और 10 भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हुए। अब एक और एंगल हम लें इस तरह से, यहाँ नाम भी लिख लें ABC और PQR। Therefore the angle ABC and PQR are complementary angles। एक और एंगल बनाते हैं, नेम रख लेते हैं कुछ भी, XYZ, एंड द मेजरमेंट इज 130 डिग्री। डिग्री लगाते हैं साथ में एंगल्स के मेजरमेंट के लिए। 130 प्लस 50 मिला के क्या हुआ, 180। तो ऐसे दो एंगल, when the sum of two angles is equal to 180 degree, then these angles are called supplementary angles। तो दो एंगल का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री, और 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो 50 का सप्लीमेंट्री 130 एंड 130 का सप्लीमेंट्री 50 डिग्री। 100 का सप्लीमेंट्री जितना ऐड करने से 180 हो जाए 80 डिग्री, यस। तो 80 का सप्लीमेंट्री 100 और 100 का सप्लीमेंट्री 80 डिग्री। इस तरह से आप सप्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और खास बात, अब ये सप्लीमेंट्री यहाँ भी हो सकते थे कि 130 और इधर हमने बनाया 50, अब भी ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बट एक और खास बात है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। तो व्हेन the sum of two adjacent angles is supplementary angles, या sum is 180 डिग्री, देन इनके एक और स्पेशल नेम हो जाता है, हम इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, दो अपोजिट रे आती है जो इन दोनों को मिलाती है, इधर वाई से जेड की तरफ और एक वाई से अपोजिट साइड में जा रही है। तो ऐसे अपोजिट रे मिलाकर जब ऐसे एडजेसेंट एंगल मिलते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। आइए, अब यही बातें आपकी सारी आज की वर्कशीट में थी, एक बार फिर से लिख कर करें। अभी आपको बनाकर दिखाया था, अब लिख कर बात कर लेते हैं। तो पॉइंट जैसा अभी हम पढ़ चुके हैं, नो साइज ओनली पोजीशन, दिस इज पॉइंट। लाइन, नो फिक्स मेजरमेंट, ए सेट ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द लाइन एंड रिप्रेजेंटेड एज XY। और ऐसे एरो के निशान से आप दोनों तरफ एरो बनाएंगे तो ये लाइन की रिप्रेजेंटमेंट हुई।
और लाइन सेगमेंट, जब आपके एरो हटाकर आप डॉट लगा देंगे, 2 पॉइंट लगा देंगे, दिस इज द लाइन सेगमेंट। इट मीन्स वेयर 2 एंड पॉइंट्स A एंड B। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट है, बट एक एंड पॉइंट हो और दूसरा इनफाइनाइट जाए उसे बोलते हैं रे, जो अभी हमने पढ़ी। अब एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेज कैन बी पास थ्रू ए पॉइंट। यस, आओ देख लेते हैं। एक पॉइंट बना लेते हैं पहले, ये कोई पॉइंट है, छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, पर दिखाई दे जाए, ये ज़्यादा छोटा हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस आपको पता रहे कि हाँ छोटा रखते हैं। अब यहाँ से कितनी आपकी रेज जा सकती हैं देखें, तो चेक कर लेते हैं। एक गई, एक और, ऐसा कितना कर सकते हैं बोलो? 3, 4, 5, 6 और यस इनफाइनाइट, ऐसे तो बहुत सी बना सकते हैं। इट मीन्स देयर आर सो मेनी लाइन कैन पासेस थ्रू ए पॉइंट। तो हम कितनी भी पॉइंट रेज, रे भी बहुत सारी, ये सारी क्या है, ये सब लाइन्स है। रेज के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही तरफ मूव करेगी, तो हम ऐसा बनाएंगे कि जो भी आपका पॉइंट था, एक बार फिर से लें, ये आपका हम पॉइंट ले लेते हैं कोई यहाँ पर, और छोटा करें थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा, और ज़्यादा छोटा दिखाई ना दे, इतना भी छोटा नहीं। तो रे का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा छोटा ही रखते हैं, और ठीक है। कितनी रे जा सकती हैं देखें, तो एक से ये गई, एक यहीं छोड़ दें, इससे रे ये निकली, जब एक एंड पॉइंट लेंगे उसे हम रे बोलेंगे, वो हमने क्या बनाई थी, लाइन। अब क्या बनी, ये रेज बन गई सारी, आप और भी ले सकते हैं। तो ये सब एक पॉइंट से निकली हुई रे है, तो एक पॉइंट से कितनी रेज जा सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी रे कैन passes through one point. Okay. Angle. An angle is a figure formed by two rays are called arms of the angles. अभी हमने जो बात की, ये आर्म्स है और ये इनिशियल एक जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, दिस मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल, जो अभी आप देख चुके हैं। कैन स्ट्रेट लाइन बी एंगल? यस ऑफ कोर्स, अभी हम बात कर रहे थे, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाइए तो ये एंगल ही हो गया, कौन सा, ये 180 का एंगल हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन एंगल हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसा अभी हमने पढ़ा, द सम ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स कॉमन वन साइड, कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स एक कॉमन है, एक आपकी साइड कॉमन है, आर्म्स कॉमन है, इस तरह के एंगल्स को बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ओके। और जो नॉन कॉमन है वो एक के लेफ्ट में है तो एक के राइट में, ये ध्यान रखेंगे। लीनियर पेयर कब बोलते हैं, जब एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो रेज बनती हैं अपोजिट में, उसे आप बोलते हैं लीनियर पेयर। ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं अभी। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंगल्स, एक 50 है, 130 है, आप इजीली बता सकते हैं 130 और 50 का सम 180, therefore these are supplementary angles। यहाँ भी ये दोनों का सम 180 लग रहा है, स्ट्रेट लाइन है, सप्लीमेंट्री तो है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल नेम होता है, एक तो दोनों को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो क्या लिखेंगे उसे, लीनियर पेयर। तो आप यहाँ बता सकते हैं ये लीनियर पेयर है, और ये तो आपका एडजेसेंट एंगल ही है। और जहाँ भी एडजेसेंट एंगल है बट दोनों मिला के 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं एडजेसेंट तो है बट ये क्या बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 इन द फिगर इज इट, पूछा इसके बारे में। तो ये आपका एंगल 2, ये एंगल 1, इसमें आर्म तो कॉमन है बट वर्टेक्स डिफरेंट है, इसका वर्टेक्स इधर है, इसका वर्टेक्स इधर है, तो वर्टेक्स सेम होता तब आप बोलते कि एडजेसेंट है, अभी ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। एंड गिव 3 एग्जांपल्स, एग्जांपल्स में द मेजरमेंट बिटवीन आवर फिंगर्स, आवर थम्स एंड फिंगर्स, आवर कॉर्नर ऑफ द वॉल, आवर चेयर, टेबल, लेग्स ऑफ चेयर्स, ऑल मेक्स एंगल। और यहाँ तक कि आपका कोई स्ट्रेट लाइन है वो भी आपका एंगल है, 180 डिग्री तो बन ही रहा है, तो स्ट्रेट वाली चीज़ें भी आपका एंगल से, बहुत सारी चीज़ें हैं।
फैन है, फैन भी अपने रोड के साथ एंगल बना रहा है। एंड जो आपकी वॉल क्लॉक होती है उसकी जो मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड, वो भी सब आपस में चलते चलते भी हर बार कोई ना कोई एंगल फॉर्म करते हुए चलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं इनमें से। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और जाते जाते याद रखें फिर से, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, दूरी बनाए रखें, मास्क आप लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें और बार बार हाथों को साबुन से धोएं। कोशिश करें कम से कम बाहर जाएं, कहीं से मिले तो दूरी बनाकर रखें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।